25/5/23 साकार मुरली है। जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा? आंधी और तूफान। इसका मतलब ऐसा कोई है बाबा का बच्चा जिसके जीवन में माया रावण स्थिति परिस्थिति ना बने और उसको जीते बिना बाप समान बन जाए। कितना निश्चय होगा इनको जो जीत लेते हैं और एक तरफ हार जाना। जिसका साथी है भगवान है देखते हैं गर्दन मिलाते हैं ना। चाहे है साथी भगवान। जिसका साथी है पक्का। अगर साथी है भगवान तो ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? हाँ, जिसका साथी है भगवान तो क्या ध्यान रखो? हाँ, ये जितना भी तैयारी हो रही है तुमको क्या करने की? अरे क्या कर रहे हैं? तुमको क्या होना है? उड़ के दूर फेंकना है या भगवान की गोद में जाना है? आंधी आए भयंकर, तूफान चले भयंकर, कोई कर्म भोग का तूफान हो, कोई संबंध संपर्क का तूफान हो, अपने स्वभाव संस्कार का तूफान हो। सबसे खतरनाक तो आंधी तूफान कौन से होते हैं? विकारों के। तो ये तो बेहद के आंधी और तूफान है। तुमको सर्टिफिकेट लेना है कौन सा? कौन सा? कोई नहीं। कौन सा? कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? पास या फिर फुल पास या फिर पास विद ऑनर। 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। पास का तो चाहिए ही चाहिए, फिर फुल पास और या पास विद ऑनर। फेलियर के नहीं है। जिसका है साथी भगवान पास होंगे नहीं होंगे? अगर उनकी निश्चय है कि भगवान हमारा साथी है तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में विचलित हो नहीं सकते। किसी भी स्थिति परिस्थिति में विचलित हो नहीं सकते। किसी भी देहधारी का सहारा ले नहीं सकते। उनकी बुद्धि में संकल्प में भी नहीं आएगा। कहाँ बाप का सहारा हो, कहाँ देहधारी तो दौड़ लगे। वो भी कब? जब स्थिति परिस्थिति होती है तब। घर की याद आती है नहीं आती? थोड़ा कर्म भोग ज़्यादा बड़ा हो जाए तो अम्मा बापू की याद नहीं आती? हाँ, कर्म भोग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए तो बाबा कब तक पेपर लेगा? आंधी और तूफान आ गया। हाँ, और फिकने की तैयारी अब तो आ जाओ। फिक ही नहीं पा रही। बस क्या किया द्रौपदी ने? पुकारती रही। आए? फुर्सत ही नहीं थी। आए? जब द्रौपदी ने पुकारा आए क्या? आए? बिल्कुल नहीं आए। देखा तक भी नहीं। कब आए? हैं जी? हाँ, और तो मैं जा रही हूँ भाड़ में जाओ। हाथ खड़े कर दिए। तुरंत आ गए नहीं आगे? हाँ, ना हिम्मतहीन ना हो। आखिरी तक भी हिम्मत रखें। अगर लास्ट तक भी हिम्मत है तो उसका सहयोग मिल जाएगा। कितना भी तूफान, भयंकर तूफान हो, स्थिति परिस्थिति हो, निश्चय बुद्धि हो तो सहयोग मिल जाएगा। और लास्ट समय में अगर निश्चय बुद्धि बन गए तो नीचे खिसक गए। जाएंगे तो कहाँ है? मन का कहाँ चला जाएगा? नीचे खिसक जाएगा।
जिस स्टेज का पुरुषार्थ कर रहा था उस स्टेज से नीचे आए। जिसका साथी है भगवान, इतने निश्चय बुद्धि हैं, अगर जो मन बुद्धि में ठान लिया, जो टारगेट लेके पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक तो पुरुषार्थ छोटा करो, ज़्यादा बड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो क्या दिक्कत होने वाली है? और बहुत बड़ा महारथी बन के देख लो, तो माया भी कैसी आएगी? छोटी बड़ी? बड़ी। जितना बड़ा महारथी का फैसला कर रहे उतनी बड़ी माया आएगी। इसलिए समझदारी, थोड़ा छोटा ही पुरुषार्थ करो ना। छोटा पुरुषार्थ कौन सा है? तो बड़ा पुरुषार्थ कौन सा है? क्या छोटा पुरुषार्थ कौन सा है? कहाँ से? अरे छोटा पुरुषार्थ है तो कौन सा स्टेटस होगा, क्या पद होगा तुम्हारा? प्रजा को यहाँ पढ़ती है, हैं? यहाँ प्रिंसेस तक पढ़ाई है, प्रजा को तो देखने वाला बाहर पट को रहो। अभी रुको थोड़ा सा, कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। क्या है? हाँ, कहाँ चले गए? लक्ष्य 16,000 का रखा था। हाँ, लक्ष्य तुमने कौन सा रखा है? क्या बनूंगा मैं? तो सूर्यवंशी तो बैठी हैं यहाँ। चंद्रवंशी में क्या रोल? अंधों का क्या रोल यहाँ पे? हाँ, अब आसमान बने। अरे कुछ माला वाला है नहीं है? हाँ, इससे तो पूछ रहे हैं। हाँ है, इनसे मिलो ना, क्या कहते हैं? मालूम है 8 तो हाथ से निकल गए। इतने तो ज्ञानी तो आत्मा है, इतने जानते हैं 8 तो हाथ से फिसल चुका है। तब 108 में तो किस्मत आजमाएंगे ना। क्या आजमाएंगे? 108 में तो आजमाएंगे किस्मत। हाँ, चलो महाराजा ने कम से राजा तो बने, और बहुत अच्छा टारगेट लेके तुमने राजा ही का पुरुषार्थ किया। माया देख रही थी, रुक जा बेटा, थोड़ा सा नीचे का पुरुषार्थ कर लो तो इतनी परेशान नहीं करेगी ना। आप तुमने लक्ष्य इतना बड़ा रखा है तो होता भी है ना, जितनी बड़ी क्लास का तुम टारगेट, और वैसे ही तुम्हारे परीक्षा और ऊपर और परीक्षा, और जितना बड़ा हायर तुम्हारा टारगेट होता है वैसे ही पेपर होते हैं। माया ने सुन लिया, अच्छा 108 ठीक, पेपर कैसे होंगे? विचार करके देखो, कहाँ 9 लाख फर्स्ट डिनाइस्टी, उसकी भी कुछ खसूसियत है, साधारण बात नहीं है। 9 लाख में भी आना बहुत बड़ी बात है। कहाँ 700 करोड़ आत्मा, 750 करोड़ आत्मा। फिर भी चलो छोड़ो, उनसे क्या लेना देना। 33 करोड़ देवताएं तो हैं नहीं है, नहीं है 33 करोड़ देवता नहीं है। गाय 33 करोड़ को भी चलो छोड़ो। सत्युग की जो पहली लास्ट प्रजा तक भी है 2 करोड़ तो है नहीं। ये तो कम से कम सत्युग की प्रजा है 2 करोड़। इनमें से 9 लाख तो कुछ भी नहीं है। अगर इस 2 करोड़ में भी देखा जाए तो 9 लाख आत्मा इतनी श्रेष्ठ हैं, तो कुछ भी नहीं निकलते। और फिर 9 लाख को तो बाबा कहते हैं। 3-4 तरह के बाबा ने प्रजा, दास दासियाँ कई कैटेगरी में बांट दिया। साहूकारों की भी दास दासियाँ होती हैं, अनेक कैटेगरी होगी 9 लाख में भी। 9 लाख में फिर बाबा ने जो विशेष राजयोगी बचे हैं वो कितने निकले? 16,000। और उनमें तुमको लगता है कि नहीं, इसमें तो किस में आना है मेरे को? कौन सी माला में आना है? हाँ, 108 में आना। बनना है तो राजा ही बनना है। प्रिंस का बाप थपाड़ा मार दे, कोई भरोसा है ना? क्या बनना है? कंट्रोलर बनना है। माया भी देखती है, क्योंकि लक्ष्य इसका बड़ा है ना। लक्ष्य तो लिया आपने, खुद ही तो लिया है, तो वैसी तैयारी करनी चाहिए ना।
जैसा तुमने लक्ष्य लिया है फिर अपना मुखड़ा बार बार देखना चाहिए। आईने सबको मिले नहीं मिले, बड़े मिले छोटे मिले, हाँ इतने बड़े तो हम खुद ही नहीं, जितने बड़े बड़े आईने दे दिए, किस लिए दिए हैं? जो आप लक्ष्य रखे हैं ना, उस लक्ष्य अपना कम से कम मुखड़ा देख लेना चाहिए रोज़। तो उससे क्या होता है, ताजगी आ जाती है कि मैं तो इतना श्रेष्ठ साधारण नहीं हूँ। ये छोटी मोटी माया, ये छोटी मोटी स्थिति परिस्थिति, ये छोटे मोटे कारण स्वभाव संस्कार के हों, छोटे मोटे कर्म भोग के हों, जो भी छोटे, ये छोटे मोटे बहुत बड़े हैं, कुछ भी नहीं है। तो अगर यही बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं तुमको, तो क्या कहेंगे? लक्ष्य अगर बड़ा है तो माया वैसा ही तुम्हारा पेपर लेगी और बार बार लेगी। तुम भी नहीं हारते तो माया तो तब तक पेपर लेती रहेगी जब तक सर्टिफिकेट तुमको ना मिल जाए माया जीत बनने का, प्रकृति जीत बनने का। जिसका साथी है भगवान, कितना निश्चय बुद्धि होगा वो। अगर मेरा भगवान साथी है, कोई भी स्थिति परिस्थिति मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेरे को रोक नहीं सकती। कोई भी स्थिति परिस्थिति, साथी कौन है? स्वयं भगवान मेरा साथी है। ऐसा नहीं है कि बड़े तो जितना बड़ा महारथी उतना ही जास्ती माया का सामना करता है। बाकी ये नहीं है कि माया आ गई कब तक आएगी, बाप रे बाप, सत्युग आना था 23 में, तो 26, 27, 28 आ गया, 32, 34, 37 पता नहीं क्या क्या आ गया। हाँ तो हमने कहानी सुनते थे 14 साल पहले, अरे कच्छू नहीं भाई, ऐसे भी तो होते हैं। 37 में क्या बोलते हैं जाके, अरे 14 साल पहले हम ये कहानी सुनते थे, अरे कच्छू नहीं, ये हालत हो जाती है। यहाँ तक माया नीचे ले जाती है, जबकि कार्य साथ साथ हो रहा है या नहीं हो रहा। स्थापना, पालना, विनाश अभी वर्तमान समय चल रहा है, नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। तुमको दिखाई नहीं तो किसकी कमजोरी है? तुम्हारी आंख में थोड़ा बहुत क्या आ गया, जाला आ गया, हाँ फिर भी दिखा, तुम देख ही नहीं पाए। बाकी स्थापना, पालना और विनाश का कार्य चल रही है, और जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा उसका? कोई आंधी और तूफान उसको रोक नहीं सकता। ओम शांति। कौन सी माला? बाबा भी बोलते हैं 8 का लक्ष्य रखेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? 108। तो चलो फिसले तो 108 में तो आ ही जाएंगे। 108 का लक्ष्य रखा तो फिसले तो 16,000 में तो आ ही जाएंगे। हाँ नहीं, तो लक्ष्य ऊंचा ही रखना चाहिए। बाद में जब माया का पेपर हो, पाँव फिसले तो कहीं तो अटकेंगे, नहीं अटकेंगे। ऐसा थोड़ी कुछ भी नहीं हाथ में रहेगा, ऐसा होता है क्या? इतने चोटी के ब्राह्मण, इतने श्रेष्ठ पुरुषार्थी, और पाँव सटका तो गए, कहीं के ना रहे, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा हो सकता है? ये तो हो ना सके। हाँ, अगर निश्चय है बाप सदा ही मेरा साथी है तो वैसी ही प्रारब्ध बन जाती है। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं, बाकी जिन्होंने गीत गाया वह इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भक्ति मार्ग में है, जिन्होंने गाया है वो इसका अर्थ नहीं समझते। ना उन्हों के साथ भगवान है, ना उन्हों को यह पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कब आकर? संगम युग कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का। 100 वर्ष में कब आकर अपने बच्चों को क्या देते हैं? वरदान कह लो। सुबह 2 बाप ने अलग अलग नहीं बांट दिया। क्या किया इन्होंने? तो कम थोड़ी है। अव्यक्तवाणी में क्या बोला शुरू में? बाप दादा अपने अपने हैं, या तो ये वरदानी बच्चे किसके होंगे? बाप के या दादा के? बोलो। 2 कैटेगरी थी, महादानी और वरदानी। और बाप दादा अपने अपने बच्चों को देख रहे हैं, दूसरों को तो देखते ही नहीं है। बाप अपने बच्चों को देख रहा, दादा अपने बच्चों को देख रहा था। महादानी और वरदानी 2 कैटेगरी में सुबह बच्चों को बांटा था।
तो वरदानी बच्चे किस कैटेगरी है, कौन से किसके हैं? बाप के दादा के? बाप के बच्चे हैं वरदानी, और दादा के बच्चे दानी नहीं। दानी से तो ऊपर कूद गए, महादानी तो बने कम से कम। सोचो, यहीं बांटना शुरू कर दिए उन्होंने, ये तेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे, ये तेरे जैसा पुरुषार्थ करे, मेरे जैसा पुरुषार्थ करे, कितना अंतर हो गया। अव्यक्तवाणी साधारण है। तो ये क्या जानेंगे इस गीत का अर्थ? जो भक्ति मार्ग में ब्राह्मण चल रहे हैं, भक्ति मार्ग जैसी हद की बुद्धि है, तो वो क्या जाने इसका अर्थ? ना उन्हों के साथ भगवान है, ना उन्हों को यह पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कब आते हैं? संगम युग पे भगवान जब आएंगे स्वर्ग का वर्षा देंगे। दिया तो दिया ही, या फिर कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा होगा? 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 दिया तो दिया ही दिया। कब तक दिया? 2500 वर्ष तक दिया। तो कब देते हैं? जी? 4 साल के बाद इनसे मिलो, यही बोला ना, इनसे मिलो। क्या बोल रहे हैं ये? 4 साल के बाद, ओ सालों से, कम से 10 साल तो हो गए होंगे रट्टा लगाए हुए। तुम बच्चों को कितने वर्ष लगते हैं सतो प्रधान बनने के लिए? 40 से 50 वर्ष लगते हैं। माना कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं कि जो अभी सतो प्रधान की स्टेज पकड़ी हो। अभी 4 साल और रेगड़ियाँ पहनेंगे तब जाके हमको वर्षा मिलने वाला है। ये फिर सालों कैसे पहले क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया था बाप ने? कि 18 ऐसे चारों तरफ झंडा बुलंद किया, और रिजल्ट कुछ निकले ही नहीं। निकले रिजल्ट? वो तो नहीं जानते, उनके लिए तो बोल दिया तो कोई अर्थ ही नहीं जानते। भक्ति मार्ग की तरह वो तो गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, लेकिन तुमको अर्थ मालूम है? नहीं मालूम? नहीं मालूम। तो ये पूछा, ना उन्हों को पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो कब आकर दिया स्वर्ग का वर्षा? है जी? 2018 में। नहीं कहेंगे 18 में, उन्हों को नहीं मालूम, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा तो जानते हैं ना। कब मिला? 18 में। तो बाप ने ही आकर बच्चों को सन्मुख में अपना परिचय दिया है। वही बाप अब सन्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। तुम सुनते भी हो, तो तुम केवल सुनते ही सुनते हो? तुम सुनते भी हो और समझते भी हो। धारण तो बाद की बात है। पहले तुम सुनो और समझो। जो समझेगा तो वो धारण भी करेगा। तुम ही तूफानों को समझते हो। ये बेहद के तूफान कैसे हैं, कैसे ये पर्सनल हैं। उन तूफानों से तुमको क्या असर होगा? अभी चले ढेर सारे तूफान उड़ जाएं, दुनिया उड़ जाए, कारें वारें उड़ती हुई दिखाते हैं, नहीं ऐसे तूफान चलते हैं, बिल्डिंगों की हालत बिगड़ जाती है, भूकंप, तुमको कोई असर होगा? कोई असर नहीं होगा। और ही दुनिया को तुम देखा, हमारे बाबा बोलते, देखा नहीं कभी हमारी बात सुनी, तुम्हारे जैसे दुकानदारी बढ़िया चलने लगती है, कोई असर नहीं होता तुमको। लेकिन ये व्यक्तिगत जो तुम्हारे जीवन में भूकंप और बाढ़ें आती हैं, तूफान आते हैं, ये है वास्तविक। तो वो लोग कैलेमिटीज़ आदि को तूफान समझ लेते हैं। तुम ही तूफानों को समझते हो। यह तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। कौन से हैं तूफान? ये 5 विकार। पुरुषार्थ में माया बहुत विघन डालती है। तुम्हारा लक्ष्य है ऊंच से ऊंच, वो कब तक बनने का? कब तक बनने का? जब बाबा बना ले। कब तक बनने का? 27-28 तक तुम लगता है बाप आने वाला है, साथ साथ हमको बाप के साथ सजना ही है। माना तुम्हें ठान लिया, नहीं ठान लिया कि बाप जब आए तो बाप के आने से पहले पहले मेरे को इतना पुरुषार्थ कर लेना है जो बाप के साथ साथ बच्चों को जब प्रत्यक्षता होगी उस लाइन में हम भी होने चाहिए।
ये तुम्हारा हो गया लक्ष्य। पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है। क्या लक्ष्य तुम्हारा छोटा है बड़ा है? बड़ा लक्ष्य है। तो ये 3-4 साल जो हैं, 4-1 साल जो हैं, कितने मास भी बताने लगे आजकल तो अच्छे पुरुषार्थ हैं। हाँ 45 मास माया है तो चिंता थोड़ी है? और माया ना है, बाकी तो बाबा बढ़िया है। और महारथी क्या बोलते हैं? चैलेंज करते हैं। हाँ महारथी क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं, चित्ता चाहो उठा पटक करो और ना माया। माया बेटी है ना ये? है? माया बेटी नहीं है, ये माया बेटी है सब। इनकी बुद्धि में माया ही माया, धन ही धन घुसा हुआ है। बिना स्वार्थ के ये कुछ है ही नहीं। सफेद वस्त्र पहन के बैठ गई माया बेटी। माया क्या है? मेरी बेटी है, इनको खूब फटकाओ, चाहे भाग जाएं सेंटर से। इतनी माया बेटी फटकाती हैं, अच्छे सेंटरों से भाग जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं। ये हालत है माया बेटियों ने कर रखी है। किसने छुट्टी दी हुई है? बाप ने। और हम क्या कह रहे हैं? कितने मास हैं अभी? कहता हूँ माया भी सुन रही। अच्छा बताती हूँ, जरा वापस लौट के आ, तुम्हारी खबर लेती हूँ मैं। हाँ माया पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी? वो बाबा तो कहते हैं जो बाप के साथ बीती वो बच्चों के साथ ज़रूर बीती। लक्ष्य तुम्हारा बाप को छोड़ना ही नहीं। मतलब आज आ जाओ, बन जाओ फुल बैगर, बना दूंगा फुल प्रिंस। हाँ जितने बड़े तुम बैगर बनोगे उतना ही बड़ा मैं प्रिंस बनाऊंगा। है नहीं प्रॉमिस बाप का? प्रॉमिस है। पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। साथी कौन है? बाप तुम्हारा साथी। कोई भी आंच आने ही नहीं देगा। अगर तुमको ये निश्चय है भगवान हमारा साथी है, कोई आंच आ नहीं सकती। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से ही तूफान उड़ जाते हैं। सोचो, अच्छी रीति बाबा को याद करने से तूफान उड़ जाते हैं। माना तुम्हारी मन बुद्धि को प्रभावित नहीं करते। उड़ जाना माना तुम्हारी मन बुद्धि को प्रभावित ना करें। तूफानों की वजह से तुम्हारी याद की यात्रा प्रभावित ना हो। बादशाह का बच्चा होगा, उनको यह निश्चय होगा कि हमारा बाबा बादशाह है, इस बादशाही का मैं मालिक हूँ। नशा रहता है। तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है। क्या? बाप को अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं हो। हम सब क्या कहते हैं? मैंने बाप को अपना बना लिया। तो ये क्या कह रहे हैं? बाप को अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं, इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं और फिर बाप को ही छोड़ देते हैं। रिजल्ट क्या निकलती है? बाप जो इतने निश्चय बुद्धि थे, कभी फिर बाप को ही छोड़ दिया। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। यथार्थ रीति, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप से पार्ट में जा रहा हूँ, यथार्थ रीति कोई बिरले ही जानते हैं। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले थे, अब वैशाल्य है। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए। जिनको भगवान आके मनन चिंतन देते हैं वो मनुष्य क्या बन जाते हैं? बंदर से भी बदतर। मनुष्यों का क्रोध बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिसने उन्हों को बंदर से भी बदतर बनाया है, यह कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो। तुम पहले क्या थे? अब बाप तुमको लायक बनाते हैं, परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको नालायक बना देती है। बाप श्रीमत देते हैं,
देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब बलि चढ़ो। फिर तुमको ट्रस्टी बना देते हैं। तुमने क्या किया? अर्पण कर दिया। फिर बाबा क्या कहते हैं? अब तुम ट्रस्टी होके संभालो, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। राजस्थान के तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते तो गोद लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है। हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है। हम करोड़पति के बच्चे हैं। इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है। तुम जानते हो इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है कितना भारी। राजाओं के राजस्थान तरफ के राजे हैं, कोई गरीब को गोद लेते हैं तो कितनी खुशी होती है। कोई करोड़पति का बच्चा, उसको नशा है मेरे बाप की प्रॉपर्टी इतनी है, और तुमको ज्ञान है, तुमको कितना नशा है। क्या नशा है तुमको? क्या नशा है? बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं 4 साल का क्या गुल खिलेगा। बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं 37 का, ऐसा। और तुमको कितना नशा है? तुमको ज्ञान है, कितना नशा है तुमको? क्या नशा है? बाबा ने अपना बनाया। सभी कहते हैं 9 लाख को भी अपना बनाया, करोड़ों को अपना बनाया। कोई क्या बड़ी बात है? अगर अपना बनाया तो क्या वर्षा तुमको रियलाइज़ हो रहा है? कौन सा वर्षा तुमको मिलने जा रहा है? भविष्य की तुम्हारी तकदीर की तस्वीर कैसी बनने जा रही है? ये तुम्हारी बुद्धि में दिखना भी तो चाहिए। हाँ, क्या है वर्षा? शरीर सहित ले जाऊंगा, 4.5 लाख आत्मा ले ही जाऊंगा। हैं 4.5 लाख आत्मा है जिन्होंने कोई ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं किया लेकिन भगवान को पहचाना, वो शरीर सहित जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे। 4.5 लाख में आ जाते हैं। बाबा किनको पढ़ा रहे हैं? 4.5 लाख आत्माओं को हैं 16,000। तो उनको क्या नशा होना चाहिए? बोलो हैं जी? बाप समान बनने का। सब बनेंगे। और वर्षे की बात आ रही है। अतिन देशु पूछना हो तो हमसे पूछो, हम बैठे हैं ना। हाँ, और वर्षे की बात हो रही है भाई। हाँ, ये है, इतना नशा और निश्चय होना चाहिए हमको। जन्म जन्मांतर की राजाई, जन्म जन्मांतर की बोलते है बाबा। ऊपर क्या बात की? कोई राजा है राजस्थान तरफ, गरीब को क्या लेते हैं? गोद ले लेते हैं। कोई करोड़पति है, उसका बच्चा, उसको नशा होगा। तो फिर तुम्हारे नशे की बात की। सोचो बाबा, तुमको कितना नशा होना चाहिए। अगर ये निश्चय है कि हम जन्म जन्मांतर की राजाई ले रहे हैं तो कैसा नशा है। तुम्हारे चेहरे से झलकना चाहिए, नहीं झलकना चाहिए? कितना भारी नशा रहता है। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से नहीं बनेंगे। बाबा की जो शिक्षाएं हैं, चाहे मुरली हो चाहे व्यक्तवाणी, ये हमारा आधार है। भगवान कहते हैं तुमको तो कोई किस्म की परवाह ही नहीं, रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए। तुम्हारा साथी कौन है? छत्र छाया किसने की हुई है? तुमको तो रात दिन। कितनी बड़ी बात है। हमको बाबा 21 जन्म के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा देते हैं। उस वक्त तो वैसे ही बच्चा बुद्धि थे ना। कितने जन्म में खुश हो जाते थे? हाँ, 21 जन्म में। अरे वाह, क्या राजाई मिले। भले उसके बाद नीचे तो नीचे नीचे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए तो क्या दशा हुई होगी। जिनको 21 जन्म का वर्षा मिला, सबसे पहले इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए, वहीं से पतन शुरू हो गया, फिर और धर्म का पतन। इसलिए अब हम बुद्धिमान बने हैं। डाढ़े का वर्षा तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, इसकी चिंता नहीं बाबा। इतना तो हमारी बुद्धि में बैठ गया। डाढ़ा किस लिए आया है? बाप का वर्षा मिले ना मिले, दादे का वर्षा तो मिलेगा। 21 जन्म तो है ही है। ये इससे हमारा क्या नहीं होता, मुख मीठा नहीं होता। हमको तो क्या चाहिए? बाप का भी वर्षा चाहिए। दादे के साथ साथ 21 जन्म छोड़ो, हमको तो
पक्का देवी देवता धर्म का जन्म जन्मांतर का वर्षा चाहिए। तो हम बाबा की संतान बने हैं, वास्तव में सब शिव बाबा की संतान हैं, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं वास्तव में अगर देखा जाए। लेकिन अभी शिव बाबा प्रैक्टिकल में आकर, सोचो कितनी बड़ी बात है ये। अब भी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए मत देते हैं। बच्चे, किसके नाम रूप में नहीं फंसना। एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना है। ले क्या, एक शिव बाबा का क्या है, नाम भी है। नाम क्या है जी? शिव, ये तो सबको जानते हैं। नाम क्या है? नाम ये नाम है जी? हाँ, वीरेंद्र देव दीक्षित है नाम। रूप वो गोला सा हो गया, या ज़्यादा ऐसे हो गए थे, हेल्थ गोल मटोल कैसा हो गया था, है ना? रूप भी है। तो तुम शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है। उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। कर्तव्य न्यारा है तो नाम रूप भी मनुष्यों से न्यारा है। कैसे न्यारा है? मनुष्यों से न्यारा है। मनन चिंतन तो ढेर के पास है, तो जरूरी थोड़ी है। अरे ये कहाँ से आवाज़ निकली? अच्छा, इसलिए क्या बोला? त्रिकालदर्शी। अच्छा, ये मनुष्य त्रिकालदर्शी तो यहाँ बनते ही नहीं। बनते नहीं बनते? बासवान बनते नहीं बनते? हाँ, तो वो ये जो बंदर जैसे मनुष्य हैं, मनन चिंतन वाले मनुष्य हैं, ये बाप के स्वरूप को धारण करते हैं, निराकारी स्टेज को धारण करते हैं। बाप समान बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते। बाप कहते हैं तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में रहने वाली हैं? हमारा स्वधर्म शांत है। यह शरीर ऑर्गन्स हैं कर्म करने के लिए, नहीं तो पार्ट कैसे बजाएंगे? हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी हैं, यह बिल्कुल नहीं जानते। यह सब बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही जानेंगे। जो जानवर बुद्धि हैं वो नहीं जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया तो खुद को भी भूल गए कि हम आत्मा हैं। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परमपिता परमात्मा ने भेजा, तो ज़रूर कोई बाप है भेजने वाला। कहाँ से भेजा? कहाँ से भेजा? परमधाम से। तो भेजने वाला कोई है नहीं है। बाबा तो कहते हैं सब में ड्रामा ऑटोमेटिक भरा हुआ है, अपने समय पे उनको नीचे आना ही है। हाँ, तो कोई फिर भी साक्षी होकर देखता तो रहता होगा, अब इसका नंबर आ रहा है, अब इसका नंबर आ रहा है। नहीं, अरे जो सदा ही वहाँ रहता है परमधाम में, वो इनको धर्म पिताओं को नंबरवार नीचे जाते हुए देखता है? नहीं देखता? नहीं देखता। तो कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परमपिता परमात्मा ने भेजा, तो ज़रूर कोई बाप है भेजने वाला। जाओ, तुम्हारा नंबर आ गया, अब क्या करो? क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करो। यह तो तुम ही जानते हो कि ड्रामा अनुसार हर एक आता रहता है। उनको ये बुद्धि मिल गई है, अपने समय अनुसार उसको नीचे आना ही है। भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऊपर क्या बोला? कोई भेजने वाला होगा। अब क्या हुआ? भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसा क्यों? ड्रामा में नूंद है। हर एक एक्टर की आने की ड्रामा में नूंद है, लेकिन अभी और भी ड्रामा बाकी है। नहीं बाकी? हाँ, बहुत से रहस्य अभी खुलने बाकी है। नहीं? हाँ, सूक्ष्म वतन का रहस्य है, परम धाम का रहस्य है, ये आने जाने का रहस्य है। खुलेंगे नहीं खुलेंगे? तो इस समय मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है, ना बाप को, ना अपने को, ना रचना को जानते हैं।
मैं आत्मा हूँ, यह शरीर अलग है। हम आत्मा वहाँ से आए हैं। यह सब बातें बाबा ही याद दिलाते हैं और बाप को जानते हैं। और बाप कहते हैं सभी को याद दिलाओ, तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है। शिव का चित्र भी है। किसका चित्र है? कैसा है शिव का चित्र? शिव का चित्र भी है। कैसा है शिव का चित्र? हैं जी? हाँ, ये तो सब होशियार स्टूडेंट हो गए। एक ही स्वर में क्या बोलेंगे? चित्र है माना। ये अब तुम्हारी आंखें फूटी हैं तो क्या करो? वो चित्र क्या होता है? बिंदी कोई चित्र होता है क्या? हाँ, चित्र तो जैसा तुम देखना चाहते हो उसी को चित्र कहेंगे। क्योंकि मुरली किनको सुना रहे हैं? अरे यहीं आके सुना रहे हैं ना, ये सब चित्र है नहीं है, हैं? तो क्या कहा? शिव का चित्र है। तो तुम कैसा चाहोगे? तो कोई चित्र देखना कैसा चाहोगे? हैं जी? जैसे हम हैं, है ना? चित्र हम इसी को तो कहेंगे। तो क्या कहा? शिव का चित्र भी है। भी माना तुम बिंदी बिंदी मत करो। शिव का चित्र भी है। हाँ, अभी तुम्हारी वो स्टेज नहीं है, तुम व्यक्त में ही रहते हो, अव्यक्त बन ही नहीं पा रहे। तो ये रहस्य अभी गुप्त है। यह बाबा, यह लक्ष्मी नारायण है वर्षा। यह बाबा, यह लक्ष्मी नारायण है वर्षा। लिखा हुआ है परम पिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा लो। तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो। क्या बनने जा रहे हो? नर से नारायण। वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे, परंतु हमारे आगे तो वह कुछ भी नहीं है। तुम क्या बनने जा रहे हो? हैं जी? हाँ, और क्या क्या? एक ही, सब एक ही हैं। हाँ, अरे क्लास है, 2-3 कैटेगरी तो रखा करो कम से कम, हैं? सीधा ब्रह्मा कुमारी की तरह बस, हैं? 2-3 कैटेगरीज हैं तुम्हारे स्कूल के? नहीं है ना? कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो तुम? यहाँ दूसरा तो कोई आ ही नहीं सकता। कौन सा स्कूल है ये? है जी? अरे प्रिंसेस बनने की कॉलेज नहीं कहेंगे क्या इसको? नहीं, राजा महाराजा को, प्रिंसेस को। यहाँ प्रजा दास दासियों कोई रोल है क्या? है क्या? हाँ, मुरली में भी तो बोला है आगे चल के प्रिंसेस की पढ़ाई तो अलग ही होगी, उनके बीच में बिठा के पढ़ाएंगे। प्रिंस थोड़े से होते हैं, ढेर होते हैं। क्यों नहीं फटक दे देते तुम उनको? क्योंकि तो थोड़े से ही होंगे ना, ज़्यादा कहाँ से होगा? ज़बरदस्ती तुम्हारा वायुमंडल खराब करेंगे आके। ले आओ उनको, बिठा लो लाके। और तुम भी नहीं, तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। जैसे वो हैं, या तो वैसे बनना है तो कचरे को ले आओ, तुम भी कचरा बन जाओ। नहीं तो बाप को लाने दो छठे छटाए। ज़्यादा होते प्रिंसेस थोड़े से होते हैं। क्यों तुमको प्रेरणा नहीं होती कि यहाँ ढेर आके बैठ जाएं? होती है प्रेरणा। तुम भगाने में विश्वास करते हो, लाने में विश्वास करते हो। तुमको तो भगाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हल्के से हो गए। वायुमंडल हमारे यहाँ अच्छा हो गया। एक भी खिटपिट वाला गया तो वायुमंडल अच्छा होता है, खराब होता है? एक भी खिटपिट वाला आया तो संस्कार नहीं मिलेंगे तो कितना वायुमंडल खराब करेगा। तो वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे, परंतु तुम्हारे आगे तो वह कुछ भी नहीं है। अल्प काल के सुख के लिए मेहनत करते हैं, तुम बच्चे सदा सुख पाते हो। यह भी तुम ही कह सकते हो क्या? तुम सदा सुख पाते हो, यह तुम ही कह सकते हो। कहाँ भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो, बोलो यह सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है। यह निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो। किससे गिरा सकते हो निमंत्रण? एरोप्लेन से आप थोड़ा ऊपर से गिराओ, वो कहाँ पता नहीं कहाँ खेतों में चले जाएंगे। क्या कहा? एरोप्लेन से पर्चे गिराओ।
जयपुर में भी यही फॉलो किया डायरेक्शन। जयपुर में प्लेन से पर्चे गिराओ, जहाँ प्रोग्राम होता उनको मालूम ही नहीं, वो पर्चे चारों दिशाओं में चले गए। बाप चाहते नहीं कि लड़े वड़े इसलिए पर्चे भी गिरा दिए और कोई काम के भी नहीं। एरोप्लेन से गिराने चाहिए, हेलीकॉप्टर से गिराने चाहिए? अरे हेलीकॉप्टर तो उसके सर पे ही गिरा दो जहाँ प्रोग्राम हो रहा है, और एरोप्लेन से गिरा दो कहाँ कहाँ पर्चे चले जाएंगे। तुम ढूंढना चाहो तो नहीं ढूंढ सको। एरोप्लेन को ज़्यादा नीचे ला सकते हैं? हाँ, कहीं टकरा ही जाए। हेलीकॉप्टर तो जहाँ चाहे उतार लो। वो क्या डायरेक्शन दे रहे हैं कि कहीं ज़्यादा खिटपिट ना हो, पर्चे भी गिरा दें, नाम वाला भी हो जाए, वो कोई खिटपिट भी नहीं। अब सर पे नहीं गिरे पर्चे तो कोई डंडा मारेगा? हाँ, तो ये डायरेक्शन जयपुर में भी फॉलो किया। हाहाकार तो मच गई ब्रह्मा कुमारी के अंदर। इतनी इनकी हिम्मत, जिनकी कोई औकात नहीं, ये प्लेन से पर्चे गिरा रहे हैं। सोचो आप। तो यह निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो, बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाएगा। यह एरोप्लेन विनाश के लिए भी है, तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। क्या हुआ उस वक्त? एरोप्लेन से 2004 में पर्चे गिराए तो विनाश भी हुआ और तुम्हारी सर्विस भी हुई। यह काम गरीब तो कर ना सकें, परंतु बाप है ही गरीब निवास। क्या? यह काम गरीब तो कर ना सकें, लेकिन बाप है ही गरीब निवास, करा लेता है। गरीब ही वर्षा पाते हैं। साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं। सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। किनका? साहूकारों का हृदय विदीर्ण, इतना छोड़ ना करना। सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। कन्या माताओं का इस समय ही भाग्य उदय होता है। बाप कहते हैं इन माताओं द्वारा ही भारत का और साधु संत विद्वानों का उद्धार करना है। आगे चलकर वह सब आएंगे। कौन? साधु संत, ये विद्वान सब आएंगे। अभी वो लोग समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं। यह नहीं जानते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप ने राजयोग सिखाया है। उन्हों का हठ योग कर्म संन्यास अलग है। किनका? ये जो सफ़ेद वस्त्रधारी सन्यासी हैं, इनका हठ योग कर्म संन्यास अलग है। भगवान तो ज़रूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण का चित्र को बहुत प्यार से साथ रखते थे। किसको? लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे। बाद में क्या हुआ? हाँ, कैसे हैं ये? बुद्धि देखो। लक्ष्मी को काट के वो कितने खुश हो रहे हैं, प्रवृत्ति को तोड़ दिया। वाह रे वाह। तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण का चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे। श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे। क्यों? श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे। अच्छा, हाँ, ये ठीक है। समय से तो मैं कल को ये बनूंगा, ये बात तो सही है। बाबा बच्चों को समझाते हैं अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्विस में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है। वर्षा है डीटी वर्ल्ड सार्वेंटी, ऊपर शिव बाबा, नीचे लक्ष्मी नारायण। कितना सहज है समझाना। तो सबको निमंत्रण देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा ज़रूर मिलना है। जहाँ बहुत लोग जाते हैं वहाँ यह पर्चे ज़रूर फेंकने चाहिए। कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई कहे तो हम सिद्ध कर समझाएंगे कि बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते हैं देखो यह मेरी इंसल्ट करते हो। क्या? भगवान को सर्वव्यापी कहना ये क्या है? उस बाप की इंसल्ट है। कैसे इंसल्ट हो जाती है? ये शूटिंग कैसे होती है? जो भी दृष्टि देने के लिए बैठता है तो उसको क्या समझ लेते हैं? दीदी दादी सभी क्या हैं? भगवान के रूप हैं। ये भगवान सर्वव्यापी। खुद की किसी की दृष्टि सिविल हुई हो तो दूसरों की दृष्टि सिविल बनाए।
दृष्टि में अगर खोट होगा तो कैसी दृष्टि देंगे? वो तो ये बात अलग है कि वो वाह लाज रखने के लिए कहीं कहीं साक्षात्कार भी करवा देते हैं। बहुत पवित्र नंबरवार तो होती हैं, नहीं होती हैं, हाँ, कोई अच्छी ब्राह्मणी होती हैं तो उनके साक्षात्कार भी हो जाते हैं, वो बात अलग। लेकिन तो बाबा आँखों की बहुत संभाल रखनी चाहिए, ये बहुत बड़ी श्रीमत थी। तो बाबा कहते देखो मेरी इंसल्ट करते हैं, मैं स्वर्ग का मालिक बनाता, मुझे फिर भित्तर ढिक्कर में डाल दिया। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है कि यह पर्चे खूब बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहाँ जाकर बांटो। कहाँ? अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहाँ जाकर बांटो। कहाँ है अमरनाथ? हैं जी? कोई ऐसा व्यक्तित्व भी तो होगा जिसको अमर भाव का वरदान मिला हुआ है, हाँ, शरीर छोड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, परंतु समझाने वाला सेंसिबल चाहिए, समझाना चाहिए। वह है गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं आता, गॉड फादर कहने से पिता अक्षर आता है। हम सभी एक फादर के बच्चे ठहरे। परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्या परमात्मा पतित हो गया? वह तो है ऊंच से ऊंच, उनका यादगार मंदिर भी है। तो बच्चों को युक्ति से सर्विस करने का शौक चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो। वह है जिस्मानी यात्री, तुम हो रूहानी यात्री। समझाना चाहिए तुम कहाँ जाते हो। शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, यहाँ वह कहाँ से आए? यह सब है भक्ति मार्ग। तो ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बेचारे बहुत धक्के खाते रहते हैं, तो उन पर तरस पड़ता है। उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने, फिर भी माया नाक से पकड़ एकदम मुंह फिरा देती है। इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना। अभी तुम बच्चे बाप दादा के सन्मुख बैठे हो, दुनिया को थोड़े ही मालूम है कि बाप सन्मुख आए हैं। अब सब आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, एकदम बुझी नहीं है। क्या? एकदम बुझी नहीं है, थोड़ी लाइट रहती है। फिर बाबा आकर ज्ञान धृत डालते हैं। थोड़ी लाइट किन में है? हाँ, उनमें आके बाबा ज्ञान धृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं। यहाँ योग से आत्मा की ज्योति जगाई जाती है, ज्ञान की धारणा करते रहते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वह नवरति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं, नीचे गिरते ही जाते हैं। सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखा ना सके। योग सिखाने वाला है ईश्वर, वह है निराकार। बाप कहते हैं तुमको अब योग सिखला रहा हूँ। अब तुम्हारा 84 का पार्ट पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। भारत ही हेवन था, गॉड गॉडेस का राज्य था। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। गाली भी तुमको खानी है क्या? कैसा तुम्हारा सुंदर नसीब, गाली भी तुमको खानी है। कलंकी घर के बच्चे तुम भी क्या बनते हो? कलंकों को धारण करने वाले। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? लो, क्या बाबा ने गाली खाई तो मेरे बच्चे नहीं खाएं, ये कैसे हो सकता? क्यों, क्या तो बिना गाली के स्वर्ग नहीं स्थापन हो सकता? क्या नहीं स्थापन हो सकता? हम नहीं खाएंगे गाली तो क्या स्वर्ग स्थापन नहीं होगा? क्यों गाली खाना जरूरी है? मैंने गाली खाई तो तुम क्यों नहीं खाओगे? आप खाते रहो, हम नहीं खाएंगे तो क्या स्वर्ग नहीं आएगा? हम याद भी तो कितना कर रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं, कितनी अच्छी धारणा कर रहे हैं। गाली खाना ज़रूरी है?
हम नहीं खाएंगे गाली, तो क्या स्वर्ग नहीं आएगा? जगन्नाथ का रथ गाली खाती आगे बढ़ता। ये बात है। जगन्नाथ के रथ का फिर बाबा मिसाल देते हैं, जितनी गाली देते जाते हो तो विक्रम विनाश होते हैं, आगे बढ़ता है। जितनी तुम्हारी गलानी होती है, कुछ योग बल से तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं, कुछ उनकी गलानी करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं, तेजी से तुम्हारा रथ आगे बढ़ जाता है। तो बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? सितम सहन करेंगे, क्या सितम सहन करेंगे, यह भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूँ। ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए जो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज लो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते? याद से ही विक्रम विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ चुकतू करना है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। कब कब साक्षात्कार कराएंगे? जब धर्मराज सजाएं देगा तो ऐसी सज़ा नहीं देगा, तो पहले साक्षात्कार कराएंगे। ये देखो इस कर्म की ये सज़ा। तो साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम हमारे बनकर फिर फारकती दे, तुम ट्रेटर बन गए। तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया। क्या साक्षात्कार करवाते हैं? तो हमारे बनकर फारकती देकर फिर ट्रेटर बन गए। जो ट्रेटर नहीं बने, फारकती थी वो बात अलग, लेकिन यहाँ कह रहे हैं हमारे बनकर फारकती देकर फिर ट्रेटर बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलधे, सदा सलामत बच्चों को। क्या? जब तक संगम युग है तब तक सदा सलामत बच्चों को माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझाना, बच्चों को समझना है कि हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? अब ये शरीर हमारा छूटने वाला है। कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? स्वीट होम में जाएंगे। अब यहाँ रहने में ज़रा भी मज़ा नहीं है। अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को ही याद करना है। वहाँ से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। वहाँ जाएंगे बाबा के पास, वहाँ से फिर कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। यह यात्रा बड़ी वंडरफुल है। इसमें माया बहुत बिघन डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को